विनय और विनीता दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि वो पज़ल दोनों साथ में अब मिलकर सॉल्व करेंगे। 50 पज़ल की पीसेस बाकी रहती है और वो दोनों तय करते हैं कि न्यू ईयर भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। न्यू ईयर में 5 दिन हैं और पज़ल भी 50 पीसेस है। वो दोनों ही एक साथ पज़ल भी सॉल्व करेंगे और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करेंगे। तभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी विनय को विनीता कहती है, तुम मुझे बताओ, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए डिनर बनाओगे। और हाँ बोलिए। बस एक्चुअली क्या है ना कि मैंने सोचा कि बाहर से पैक करवा के लेके आऊँगा, लेकिन तुम जाने की इतनी जल्दबाजी में थी तो मैंने पैकिंग नहीं करवाई। आई एम सॉरी। वैसे भी तुम तो मेरे साथ डिनर करके आई हो, ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम भूखी हो। पर मैं तो भूखी हूँ, मैंने खाना ठीक से नहीं खाया। क्या सच में? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए इंस्टेंट नूडल्स बना देता हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है तो विनीता उसका हाथ पकड़ती है और उसके अपनी तरफ खींचती है और वो दोनों एक साथ बेड पे गिरते हैं। विनीता कहती है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? आज मुझे बहुत अपसेट फील हो रहा है। आज मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। जिस पर विनय कहता है हाँ। फिर विनय कहता है तो एक काम करो, कपड़े चेंज कर लो, मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। विनीता कपड़े चेंज करने के लिए अपने कपड़े अलमारी में देखने लगती है। विनय भी अपने कमरे में जाता है, अपने कपड़े चेंज करता है और सोचता है क्या हम सच में साथ में सोएंगे। उसने सच में सामने से ऑफ़र किया है मुझे। ओह गॉड, ये कितना अमेजिंग है, वो मुझे सामने से ऑफ़र कर रही है। नहीं नहीं, वो बस अपनी मम्मी पापा की बातें कर अपसेट हो गई है। मुझे उसका मूड ठीक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। वो बस मेरे साथ सोना चाहती है, इसका कोई अलग मतलब नहीं है। बस मुझे उसे कंफर्टेबल फील कराना है। और वैसे भी शादी से पहले ये सब कुछ नहीं सोचना है, अभी हमारी शादी में बहुत टाइम है। ये कहकर विनय कपड़े चेंज करता है और वो फुल कपड़े पहन के आता है। विनीता कहती है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? जिस पर वो कहता है, हाँ ठंड तो है, ऑफकोर्सली दिसंबर का महीना चल रहा है, इतनी ठंड है, बर्फ़ गिर रही है, तो ऑफकोर्सली ठंड तो है। जिस पर विनीता कहती है, अच्छा ठीक है। वो हाय लेते हुए कहती है, क्या तुम सच में सोना चाहोगे मेरे साथ? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम अपने कमरे में जाके सो सकते हो। जिस पर विनय उसके पास आकर उसे कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल हो नहीं हो तो मैं सच में चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी लड़के से ज़्यादा किसी लड़की के लिए किसी के साथ सोना मुश्किल है। क्योंकि एक लड़का तो किसी के भी साथ सो सकता है मे बी, लेकिन लड़कियां जल्दी किसी के साथ नहीं सोती। पर तुम मुझे साथ में सोने के लिए कह रही हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है और मुझे यकीन है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना कराऊँ। ये कहकर वो उसे अपने पास सोने के लिए कहता है। वो उसके बिस्तर में जाकर के कंबल के नीचे अपने पैर भी अंदर डाल के ओढ़ता है और अपने हाथों को उसकी तरफ करता है। जिस पर विनीता कहती है, क्या कर रहे हो? विनय कहता है उसके हाथ को पकड़ कि तुम्हें सुला रहा हूँ और क्या। वो एकदम से ये कहते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत स्ट्रांग इंसान हो, तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। अपने सपने और अपने आप पे ध्यान देना ज़रूरी है। तुमने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे यकीन है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। क्या तुम मुझे अपना ख्याल रखने की इजाज़त दोगी? विनय की बातें सुन विनीता कहती है, हाँ मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। ये कहकर विनीता सच में उसकी बाहों में
खुद को एक छोटे बच्चे की तरह सिमटा के सोने लगती है। विनीता जब ऐसी हरकतें कर रही होती है, विनय को थोड़ी गुदगुदी होती है अपने सीने में, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। उल्टा उसके सर को सहलाते हुए उसके बालों को उसे सुलाने की कोशिश करता है। और सच में कुछ टाइम बाद विनीता सो जाती है, पर विनय को थोड़ी नींद नहीं आती है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो हमेशा से अकेला सोया है, तो उसे ये चीज़ थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कराती है। लेकिन फिर भी वो खुश रहता है, क्योंकि वो विनीता को अपनी बाहों में भरे होता है। और कुछ टाइम बाद वो भी सो जाता है। जब वो सोकर जागता है तो ऑफकोर्सली 26 दिसंबर हो चुका होता है। वो पहली बार था जब दोनों साथ में सोए थे। विनय रोज़ की तरह सुबह उठता है। विनीता उससे पहले ही जाग चुकी होती है, पर वो इस बार काम पे नहीं जाती सुबह सुबह, बल्कि विनय के उठने का इंतज़ार करती है और उसकी बाहों में ही रहती है। विनय जब आंखें खोलता है तो देखता है कि विनीता उसे देख रही है। विनीता विनय को कहती है गुड मॉर्निंग, जिस पर विनय भी कहता है गुड मॉर्निंग। जिस पर विनय विनीता से कहता है तुम फ़ोटोग्राफी के लिए नहीं गई? जिस पर विनीता कहती है आज हम साथ में चलते हैं, तुम तो रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाते हो ना। जिस पर वो कहता है हाँ जाता तो हूँ, तो क्यों ना आज साथ में चलते हैं। तुम मेरी फ़ोटोग्राफी स्किल्स देख लेना और मैं तुम्हारी रनिंग देखूँगी। अच्छा, तुम मेरी रनिंग देखोगी? हाँ, क्यों नहीं देख सकती। और अगर तुम बहुत अच्छे लगे तो क्या पता मैं तुम्हें अपनी फ़ोटो में जगह दे दूँ। अच्छा, तब तो मुझे बहुत सज धज के जाना पड़ेगा वॉक पे। अच्छा, कैसे सज धज के जाओगे? सूट बूट में जाओगे क्या? सूट बूट में कौन जाता है रनिंग में? थोड़ा कोट ज़्यादा पहनना पड़ेगा, ठंडा लग रहा है बहुत। क्यों ना आज नहीं जाते कहीं, साथ में सोते हैं, मैं तुम्हें और अच्छे से सुलाऊंगा। विनीता कहती है चुपचाप बेड से उतरो और जाओ अपने कमरे में और रेडी होके वॉक पे जाओ। अगर किसी को सोना है तो वो मैं सोऊंगी, आज मेरी छुट्टी है। ये कहकर विनीता बिस्तर में घुसने लगती है। विनय उसका बिस्तर उठाता है और कहता है चलो उठो, मेरे साथ वॉक पे चलो। हे, तुम तो मुझे ऐसे जगा क्यों रहे हो? मुझे नहीं जाना। मैं रोज़ काम करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए रोज़ निकलती हूँ। विनीता हाय लेते हुए कहती है कि नहीं जाऊँगी। विनय कहता है जाना पड़ेगा मेरे साथ, आज फ़ोटोग्राफी को भी आउट कर दो। चलो आज हम दोनों साथ में नेचर के मज़े लेते हैं। तुम हमेशा नेचर को फ़ोटो में कैप्चर करती हो, लेकिन उसके मज़े नहीं लेती। आज चलो मज़े लेने के लिए, मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत जगह दिखाने ले जाऊंगा। ये कहते हुए विनय विनीता का हाथ पकड़ उसे रूम से बाहर लेकर आता है। विनीता कहती है अरे रुक जाओ, कोट तो पहनने दो। जिस पर विनय कहता है ठीक है पहनो, और अगर तुम्हें ब्रश करना है तो ब्रश भी कर सकती हो, हम लोग उधर से कुछ खा के आएंगे। जिस पर विनय कहता की बातें सुन विनीता कहती है ठीक है, आज ब्रेकफास्ट भी बाहर करते हैं। तब वो दोनों ही जाते हैं अपने अपने कमरे में और ब्रेकफास्ट करने के नाम पे दोनों अच्छे से ब्रश व्रश करते हैं, खुद को फ्रेश करते हैं। उसके बाद फिर कोट वगैरह पहनते हैं और दोनों साथ में फिर वॉक के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, विनय विनीता का हाथ अपनी तरफ बढ़ाता है और कहता है हाथ पकड़ो। जिस पर विनीता कहती है ठंड बहुत है, मैं कोट के अंदर हाथ डालूँगी। विनय कहता है ठंड बहुत है तो ग्लव्स पहन लो। वो उसे ग्लव्स पहनने के लिए कहता है। विनीता ग्लव्स पहन लेती है। विनय भी ग्लव्स पहनता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है अब हम साथ चलेंगे। फिर वो दो उसे खींचते हुए वॉक पे लेकर जाता है। दोनों साथ में चलते चलते बहुत दूर पहुंच जाते हैं। वो कहता है देखो यहाँ का नज़ारा। उगते हुए सूरज को वो देखती है, बर्फ़ की वादियों में जैसे, और समंदर के लहरों में खोए हुए सूरज को उगता हुआ देख वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है ये नज़ारा कितना खूबसूरत है।
कितना सुंदर लग रहा है। वो समंदर की लहरों को सुन रही होती है। विनय उसे ये सारे नज़ारे दिखाते हुए उसे आंखें बंद कर एक जगह लेकर जाता है, और वो वही जगह होती है जहाँ वो पहली बार मिले होते हैं। वो उसे वहीं पे लेकर जाता है और उसे उसी जगह पे बैठने को कहता है जहाँ उन दोनों के चप्पलें कभी एक दूसरे के साथ रखी गई थी। वो वहाँ उसे बैठाता है और कहता है, तुम्हें याद है ये जगह? जिस पर विनीता कहती है, हाँ याद है, हम यहीं पे तो मिले थे। और फिर हम दोनों बीच पर साथ में बातें करते करते चल रहे थे। अभी बीच देखो बर्फ़ से भरा हुआ है। समंदर उस बीच के बर्फ़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लहरें काफ़ी है। ठंड तो ज़्यादा है नहीं लग रही है। वो कहती है कि ठंड अगर तुम्हें सच में ज़्यादा लग रही है तो तुम घर चलो। जिस पर विनय कहता है, मुझे अगर घर जाना होता तो मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी ना लेकर आता। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों लेकर आया तुम्हें? जिस पर विनीता कहती है, क्यों? जिस पर विनय कहता है कि मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि एक बार जब हम यहाँ आए थे, जब हमारी पहली मुलाकात थी, तो जहाँ हम बैठे हैं यहाँ कभी हमारी चप्पलें थी दोनों की एक साथ। अच्छा, तो आज तुम ये बताना चाहते हो कि चप्पलों की जगह आज इंसान बैठे हैं। आज चप्पलों की जगह इंसान एक दूसरे के पास बैठे हैं और वो कुदरत के नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। अच्छा, पर मुझे ठंड लग रही है। जिस पर विनय उसे कवर करता है अपने कोट से। विनीता कहती है, क्या कर रहे हो, ठंड है ज़्यादा। वो उठ जाती है और जाने वाली होती है। तभी विनय फिर उसे अपने पास खींचता है और उसे नज़ारे का मज़ा लेने के लिए कहता है और उसे अपने कोट से कवर करते हुए उसे बाहों में भर लेता है और कहता है, देखो ना कितना खूबसूरत है ये। विनीता सच में उस नज़ारे में खो जाती है और वो उसे देख रही होती है। वो विनय के चेहरे को भी देखती है जिसमें बहुत सारा प्यार भरा होता है। उसकी आंखों से उसके दिल का हाल पता चल रहा होता है। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाती है। विनय भी उसे बस देख रहा होता है और उस नज़ारे को। फिर वो दोनों नज़ारा देख एक दूसरे का हाथ पकड़ फिर बाहर आते हैं वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद विनय विनीता को उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ वो अक्सर एक ग्रैंड माँ से मिलता है। वो कहता है कि मैं अक्सर इनसे मिलता हूँ लेकिन आज मैं इनसे गुड बाय कहने के लिए मिल रहा हूँ। ग्रैंड माँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर। ग्रैंड माँ कहती है, मिलते रहना, आते रहना। जिस पर वो कहता है, हाँ कभी आया तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। ये कहकर वो एक उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वो दोनों साथ में घर आते हैं। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ के दुकानदार कहते हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर वो उसका हाथ पकड़ कहता है, नहीं ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर विनीता बहुत हैरान होती है और कहती है, कुछ नहीं, बस खाने पे ध्यान देती है। बाहर निकलते ही विनीता कहती है, मैं तुम्हें वहाँ एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी, पर क्या मैं सच में तुम्हारी वाइफ हूँ? जिस पर वो कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे एम्बैरेस नहीं किया और इस बात को एक्सेप्ट किया कि तुम मेरी वाइफ हो। इतना काफ़ी है। ये कहते हुए वो जाने लगता है। विनीता खुश होती है और थोड़ी खड़ी रहती है।
विनय फिर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ कहता है, क्या सोचने लगी? जिस पर विनीता कुछ नहीं कहती है। विनय फिर कहता है, ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारा ही हूँ, इस बात को मान लो। जिस पर वो फिर कुछ नहीं कहती है। विनय उसे घर लेकर जाता है और घर ले जाने के बाद उसके कोट को उतारता है और उसे घर के अंदर लेकर जाने के बाद वो आग जलाने लगता है। वो आग जला ही रहा होता है कि विनीता उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है, तुम ये सब भी कर लेते हो? विनय कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब नहीं कर सकता? जिस पर वो कहती है, ऐसा नहीं है। फिर विनय उसे कहता है, तुम चाहो तो जा कर के रेस्ट कर सकती हो। जिस पर वो कहती है, अभी तो हम बाहर से आए हैं, अभी रेस्ट करने का क्या मतलब है? रेस्ट करने का मतलब है चाहो तो जा कर के नहा धो सकती हो और क्या, और फिर आराम से सो सकती हो अगर मैंने तुम्हें रात में ठीक से सोने नहीं दिया, अनकंफर्टेबल फील कराया हो तो। जिस पर विनीता उसके पास आती है और कहती है, मुझे कल जितनी अच्छी नींद आई उतनी कभी नहीं आई। वो विनय को गले लगाए कहती है, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस पर विनय कहता है, क्यों ना हम हर रात साथ में रहें? विनीता कहती है, ये क्या कह रहे हो? जिस पर विनय कहता है, क्यों, कल रात सोने में अगर दिक्कत नहीं हुई तो क्यों ना रात में हम साथ में सोएं? जिस पर विनीता थोड़ा कुछ और सोच लेती है तो विनय कहता है, ज़्यादा कुछ मत सोचो, बस सोने की बात कर रहा हूँ, जैसे तुमने कल सोने की बात की थी। वैसे समझ नहीं आता तुम लड़कियों का, तुम कहो तो सही, हम कहें तो गलत। पता नहीं क्या होता है तुम लोगों का, पता नहीं क्या क्या सोचते रहती हो। जिस पर विनीता उसके सर पे मारती है और कहती है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचती, बस तुम पे भरोसा नहीं है इतना। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ तो नहीं तो क्या, लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, लड़के कब क्या करते पता नहीं चलता। ये क्या मतलब हुआ? मैंने कभी ऐसी कोई हरकत की है क्या जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी हो? मुझे एक बताना पड़ेगा क्या कि तुमने ऐसी कब हरकत की थी? तुम्हें याद नहीं जब हम पहली बार मिले थे तब? मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया था। ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे बताओ, मैंने ऐसा कुछ किया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ किया था ऐसा। विनीता उसे उकसा करके बस चली जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने किया क्या था। विनीता की बातें सुनकर वो खुद में शक कर रहा था, क्या मैंने ऐसा कुछ किया जो उसे ऑकवर्ड किया हो? क्या मैंने कुछ गलत किया था क्या? मैंने उसे किस तो नहीं किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया अब तक। कुछ ऐसा किया है जो मैंने नहीं, मैंने आज तक उसे गले लगाने के अलावा शायद मैंने किस किया हो। ओह गॉड, मैंने शायद चिक्स पे किस किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया होगा मैंने। मुझे मेरी हद पता है। मैं कभी ऐसा इंसान बन ही नहीं सकता। मैंने आज तक कभी ऐसी हरकतें नहीं की किसी के साथ। पर विनीता की बात अलग है। नहीं, मैं नहीं कर सकता कुछ ऐसा। ये कहते हुए वो कंफ्यूज रहता है। वो सारा टाइम यही सोच रहा होता है। विनीता को जब भी देखता है वो कंफ्यूजन के साथ उसे घूरता रहता है। और विनीता कहती है, क्या हुआ? जिस पर विनय कहता है, मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ किया है क्या। जिस पर विनीता कहती है, मैं तो तुम्हें चढ़ा रही थी। विनय कहता है, तुम सच में बहुत बुरी हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जिस पर विनय की बातें सुन विनीता कहती है, नहीं, मैं तुम्हारा मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ा रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। जिस पर विनय कहता है, मैं खुश हूँ या बेइज्जत महसूस कर रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। विनीता कहती है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है तो बेइज्जती महसूस हो रही है, किस बात के लिए? पता नहीं, शायद कुछ अजीब सा लगा। नहीं, छोड़ो, जाने दो,
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने मुझे इतना कीमती